नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योग शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह यानी हमारा ये भाग चल रहा है, जिसका भाग आज 11 हम करने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय आप समझेंगे। आसन और अन्य व्यायाम में अंतर ये हम जानेंगे। अक्सर जो भी योग करते हैं, योग के विद्यार्थी हैं, योग का प्रशिक्षण देते हैं, उनसे कोई ना कोई बाहर के व्यक्ति उनसे पूछा करते हैं कि आपके योगासनों में ऐसा क्या है जो हम जो ये व्यायाम करते हैं, हम अन्य एक्सरसाइज करते हैं, खेल कूद करते हैं, उनमें ऐसा नहीं है। तो आपको अपने योगासनों के अंदर कुछ विशेष बातों को अच्छे से याद कर लेना है कि ये डिफरेंस यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन योगासना एंड अदर एक्सरसाइज ये आपको अच्छे से समझ लेना है आज। चलिए, पहला अंतर हम जानेंगे योगासन और व्यायाम का। योगासन के अंदर योगासन करते समय तथा बाद में शक्ति, स्फूर्ति और उत्साहवर्धन होता है, और व्यायाम के अंदर क्या होता है, शक्ति का नाश होता है और बाद में शरीर में थकावट आने लगती है। देखते जाइए, आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि एक एक करके इनके योगासन और व्यायाम में क्या अंतर होता है। विशेष रूप से योगासन में शरीर में लचीलापन आता है और दृढ़ता दोनों का विकास होता है, और व्यायाम में ऐसा नहीं है। शरीर में केवल आपका स्टिफनेस, कठोरता ही आती है, लचीलापन नहीं आता, जिससे आपकी मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और रक्त प्रवाह का प्रवाह रुक जाता है, मसल्स पेन होने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा इसमें विशेष है, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है योगासनों का, जिससे आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हैं तो वो संतुलित हो जाते हैं। बल्कि व्यायाम में क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स असंतुलित हो जाता है उनका स्राव, क्योंकि आपके कुछ हार्मोन्स पर्टिकुलर उस जगह के लिए, बहुत सारे खाने के लिए उनको प्रोडक्ट दिए जाते हैं, जिससे हार्मोन्स अनबैलेंस होने लगता है। अब बात करेंगे अगला, योगासन। योगासन से शरीर के सभी अंगों पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है, जिससे पूरे शरीर का संतुलित विकास होता है, सर्वांगीण विकास करता है, क्यों पूरे शरीर के अंगों का इसमें अभ्यास होता है। व्यायाम में सभी अंगों पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अंग विशेष प्रभावित होते हैं, जिससे अन्य भाग कमज़ोर हो जाता है या अन्य भाग की चर्बी एक स्थान विशेष पर जमा हो जाती है। जो आप देखते हैं अक्सर, यदि वो शोल्डर की अभ्यास करेगा तो मसल्स उसके बाजुओं पर आएगी, चेस्ट वृद्धि होता है तो पाँव घुटनों में उनके पतले मिलेंगे, कमज़ोर मिलते हैं। इसलिए विशेष अंगों का इसमें ध्यान रहता है। योगासन का जब अभ्यास करेंगे, योगासन के लिए कोई विशिष्ट संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। आपको एक योग का मेट की आवश्यकता होती है, चटाई कंबल, जहाँ कहीं भी आपको स्वच्छ हवा, वातावरण, शांत माहौल मिलता है, वहीं पर आप योगासन कर सकते हैं। परंतु व्यायाम में ऐसा नहीं है। व्यायाम में विशेष यंत्र हैं जो इसके पर्टिकुलर दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं, जो व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं। समान और स्थान आदि की आवश्यकता होती है इसमें, हर जगह आप अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए ये और योगासन में विशेष अंतर ये भी है। योगासन के अंदर शरीर और मन का संतुलित विकास होता है, जबकि व्यायाम में केवल और केवल आपका शरीर का विकास होता है, मानसिक और भावनात्मक विकास की कोई क्रिया नहीं होती। ये बहुत बड़ा अंतर है, जिससे आपका शारीरिक बल तो बढ़ता है, पर आत्मिक, मानसिक, जो आध्यात्मिक बल की बात करते वो नहीं बढ़ता। अब योगासन से शारीरिक रूप से असमर्थ और रोगी व्यक्ति जो होते हैं वो भी योगाभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि योगासनों को, प्राणायाम को चिकित्सा पद्धति में प्रयोग में लाया जाता है, एक विकल्पीय चिकित्सा पद्धति के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये उसके मनोबल को बढ़ा करके शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। जबकि व्यायाम में ऐसा रोगग्रस्त कोई व्यक्ति आ गया तो उसको व्यायाम के कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। अब अगला देखते हैं, योगासन के अंदर योगासन करते समय आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिविटी आती है। यदि आप छोड़ भी दें तो भी उसका नकारात्मक, नेगेटिव कोई प्रभाव नहीं होता। जबकि व्यायाम, यदि आप व्यायाम छोड़ दिया जाए तो नकारात्मक प्रभाव बॉडी में आपको देखने को मिलेगा, शरीर में, और बुढ़ापे के अंदर भी आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द उभर कर आते हैं। ये बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं इनका। अब योगासन जब हम करते हैं, योगासन से मानसिक शक्ति तथा स्मृति को बढ़ाया जाता है। आपका कंसंट्रेशन लेवल, जो एकाग्रता है, वो हम धारणा
माध्यम से बढ़ाते हैं, त्राटक के माध्यम से बढ़ाते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे आप बढ़ा पाते हैं। संतुलनात्मक आसन बहुत सारे हैं, आप चाहे वृक्षासन करें, नटराज आसन करें, बकासन करें, मयूरासन करें, बहुत सारे आसनों का जो है क्रम, जिससे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाते हैं और स्मरण शक्ति को भी बढ़ाते हैं। जबकि व्यायाम में ऐसा मानसिक क्षमता को बढ़ाने का कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे ऐसे रस्सी पर चलना कई कार्य हो सकते हैं, परंतु एक देखें तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप मानसिक स्तर को भी और स्मृति को बढ़ा सकें। दूसरा आता है योगासन के अभ्यास से मांसपेशियां, हड्डियों व रक्त नलिकाओं में लचीलापन उत्पन्न होता है। जब आप योगासन करते हैं तो आपकी मांसपेशियां एक स्ट्रेचेबल होती है, तो उससे उनमें रिलैक्स आता है, शिथिल होता है। फिर हड्डियां में फ्लेक्सिबल आता है, आपकी हड्डियां लचीली बनती है, और साथ में जब लचीलापन आता है तो उनमें रक्त प्रवाह की जो नलिकाएं हैं वो भी अच्छे से कार्य करती हैं। व्यायाम में ऐसा नहीं है, हड्डियों व मांसपेशियों में विपरीत प्रभाव पड़ता है, वहाँ की कठोरता बढ़ने लगती है, स्टिफ होने लगती है बॉडी, जिससे अंदर रक्त का प्रवाह कमज़ोर हो जाता है, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, और जिससे मस्कुलर पेन, शोल्डर फ्रोजन जो आप कहते हैं, गर्दनों में दर्द, कमर में दर्द, बहुत सारी जगह इनके दर्द उभर के आने लगते हैं। आपको ध्यान ही होगा, बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार भी हैं जिनको रेगुलर वो जिम करते हैं, कई बार उनके फेस पर एक क्रम्प्स आते हैं, कभी कमर में आता है, हाथों में आता है, बहुत सारी जगह हमने देखा है कि ऐसा व्यायाम के अभ्यास से ज़्यादा मसलकुलर पेन उठने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि योगासनों में ऐसा नहीं होता। आगे देखेंगे योगासन जो करते हैं तो उसमें समय कुछ प्राणायाम व ध्यान के समय ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जिससे आपका मन शांत होता है। और जबकि व्यायाम करते हैं अपने ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ती है, और शरीर की धड़कन आपकी बढ़ने लगती है हृदय की, जिससे आपका क्षय होना शरीर का शीघ्रता से होता है, जीर्णता जल्दी आती है, यानी बुढ़ापा जल्दी आता है। और उधर ये ऐसा नहीं है, आपकी श्वासन दर कम होती है, उसी के साथ आपकी आयु बढ़ती है, आपके अंदर वाइटल फोर्स जो हम कहते हैं जीवनी शक्ति का विस्तार होने लगता है। अब योगासन जब हम करते हैं तो उसमें योगासन के दौरान हम मनोभौतिक रोग, यानी मन के बिगड़ने से बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो उत्पन्न होते हैं, वो उससे ठीक होने लगते हैं, जिनका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं होता। यदि मन के बिगड़ने से आपके विचारों में ऐसे उद्वेग उठ रहे हैं, आपके किसी के प्रति आपका क्रोध भाव है, ईर्ष्या है, या लोभ मोह क्रोध जो भी भाव होते हैं, जिससे आपके मन के बिगड़ने से हार्मोन्स का अनबैलेंस होना, पाचन तंत्र बिगड़ना, आपका शुगर लेवल बढ़ जाना, कम होना, ये सारे के सारे ये हम योग आसनों के प्राणायाम के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, जबकि व्यायाम करने से इनका कोई इलाज नहीं होता। अब योगासनों की बात करें एक और, बाह्य और आंतरिक अंगों के फैलाव या और सिकुड़न, जिसे हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण शरीर के अंगों व नलिकाओं में जमा अपशिष्ट टॉक्सिसन जो होते हैं, अपदार्थ, अम्ल और कोलेस्ट्रॉल आदि को शरीर से बाहर निकाला जाता है। व्यायाम से इससे कुछ ऐसा नहीं होता, हालांकि उसमें भी स्वेटिंग आती है, पर जो बात हम चाहते हैं योगासनों से आपको लाभ मिलता है वो उधर ऐसा नहीं होता। योगासन का जब अभ्यास करते हैं मन को शांत होता है, आपका नियंत्रित तथा नकारात्मक संवेग जो भाव उठते हैं, क्रोध आदि को नियंत्रित करने के लिए विशेष योगासन, प्राणायाम व क्रियाएं बनी हुई हैं। योगासन मैंने बताई मन को शांत करने के लिए आपको कागासन में बैठना है, ताड़ासन करना है, वृक्षासन करना है, मयूरासन जो है, बकासन है, नटराज आसन है, बहुत सारे एक आसन हैं। कुछ प्राणायाम है जिनका भस्त्रिका एक प्राणायाम ऐसा है जिसके करने से आपका मन शांत होता है, जो आप देखते हैं सुदर्शन क्रिया, वही एक महर्षि पतंजलि का एक चित्त प्रसादन, चित्त को शांत करने के एक उपायों में से एक है। आप यदि महर्षि पतंजलि का दर्शन सूत्र पढ़ें तो उसमें आता है परच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, यानी आप श्वास प्रश्वास को तेजी से निकालें रोकें, इससे आपका मन शांत होता है। तो वो एक अभ्यास हो सकता है। क्रियाएं हैं जैसे त्राटक का अभ्यास करने से आपका मन यदि बिगड़ा हुआ है, त्राटक के से अभ्यास से मन शांत होता है। और दूसरा आप नेति करते हैं, कपालभाति करते हैं, उससे भी मन शांत होता है।
अब आता है व्यायाम में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मन शांत हो सके, क्योंकि हमारा इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। योगासन करने से मन में चैतन्य, आपके चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस आपके अंदर विकसित होती है, विकास होता है, एक वैज्ञानिक इसकी प्रक्रिया है। परंतु व्यायाम में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ने लगे। और योगासन जब आप करते हैं, योगासन के अभ्यास से शरीर में चोट लगी हुई है, कहीं दर्द है, तो उनमें लाभ मिलता है, यानी एक चिकित्सकीय पद्धति से काम करता है। और जबकि व्यायाम में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मसलकुलर पेन है तो आपको रेस्ट करना पड़ेगा, पर वहाँ ऐसा नहीं, आप प्राणायाम के माध्यम से अपने मसल्स को रिलैक्स कर दे सकते हैं, योग निद्रा के माध्यम से अपने शरीर को, बॉडी को आराम दे सकते हैं। अब एक और देखिए, योगासन से सात्विकता की वृद्धि होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सत्व रज तम 3 गुण होते हैं जिनके अनुसार हम काम करते हैं। और सात्विकता जब शरीर में बढ़ती है तो आप अच्छे कार्यों में लग जाते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छा आपका चरित्र निर्माण होता है। जबकि व्यायाम करने से ऐसे राजसिकता और तामसिकता की वृद्धि होती है, वह बढ़ने लगती है। आप सांसारिक कार्यों में ज़्यादा संलिप्त होने लगते हैं, दिखावटीपन ज़्यादा करने लगते हैं, तामसिकता की यानी आप नॉनवेज खाने की ओर अग्रसर होते हैं, बहुत सारा ऐसा पदार्थ खाने लगते हैं जिससे आपके शरीर में आलस्य बढ़ने लगता है। जबकि योगासन करने से सात्विकता का वृद्धि होता है, जिससे आपका खान पान में सुधार आता है और आपका विचार शक्ति, आपका मन, सब भावों में बड़ा विशेष इसका प्रभाव पड़ता है। योगासन करने से आपके रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है और रीढ़ से जुड़े हुए सारे अंग प्रत्यंग जितने भी तंत्रिकाएं हैं, पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आप पूरा शरीर में स्फूर्ति और रक्त संचार यानी शून्यपन जहाँ जहाँ रहता है ऐसा इसमें नहीं मिलता। और व्यायाम करने से क्या होता है, पर्टिकुलर मस्कुलर पेन यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर भी स्नायु तंत्र पर एक बैड इफेक्ट पड़ता है। जब भी हम जिम करते हैं तो आपका मेनली क्या है, रीढ़ की हड्डी खराब होने लगती है, जिससे आने वाले समय में बहुत सारे आपके अंग पैरालिसिस जिनको होता है, ऐसे ब्रेन स्ट्रोक लगने लगते हैं, बहुत सारे शारीरिक उनको अपघात होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। इस तरह से आप देखेंगे पूरा योगासन और व्यायाम दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये अंतर आपको अच्छे से समझ लेना है और बहुत बार आपसे पूछा जाएगा, ये व्यवहारिक बिल्कुल नॉलेज है। और योगासन तो धर्म चतुष्ट है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए करवाने में सहायक होता है, क्योंकि हमारा मनुष्य का जो उद्देश्य है धरती पर आना, यानी जीवन का उद्देश्य धर्मार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करना है। अब धर्मार्थ चतुष्टय में धर्म के माध्यम से अर्थ कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं और अपनी सारी डिज़ायर्स कंप्लीट करके फिर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परंतु व्यायाम में शारीरिक रूप से स्वस्थ तो बनते हम, परंतु मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर कोई विकास नहीं होता। आपने WHO की विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन पढ़ा होगा आपका हेल्थ का, तो उसमें शारीरिक भी है, मानसिक भी है और सामाजिक और प्लस आध्यात्मिक से रूप से स्वस्थ होना ही पूर्ण स्वास्थ्य कहलाता है। इसलिए योगासन जब आप करते हैं तो इससे ये सभी बातें उसमें घटित हो जाती हैं, चरितार्थ होती हैं और अतः संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास यानी आप पूर्ण एक चरित्रवान आदर्श के रूप में आपको ये स्थापित करने में योग आसनों की, प्राणायाम की, इनकी बड़ी भूमिका रहती है। तो इसी के साथ आपका पूरा ये वीडियो विषय आपका कंप्लीट हुआ और इसको एक एक करके सभी को इनको याद करिए, व्यवहार में इनको चरितार्थ करिए और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।